बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर इस वीडियो को बनाया जा रहा है और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए आपके लिए और स्पेशली अर्जेंट मैं इसको जो है चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कमेंट में कि आपका फ़िज़िक्स का पेपर कैसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर 100% लगा। जो प्रीलियम पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया लॉन्ग में, तो एज इट इज़ 4 क्वेश्चन ऐसा लगा कि उठ कर आ गए हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। अब आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ के जो एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ अपने चैनल में बताती चलूँगी कि जो मैंने आपका प्रीलियम पेपर देखें बेटा ये लिया था, इसमें 53 में एक प्रॉब्लम हो गया था। देखो यहाँ था ना, इफ़ दी सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने सप्लीमेंट्री एंगल कर दिया, इसमें इसकी जो है करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए जी, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को आ जाता है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह वो आपको कह सकता है जीसीडी। तो जीसीडी का मतलब भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक ही चीज़ है इन दोनों में, तो परेशान नहीं होना। अब निकालने का तरीका बताती हूँ, क्या करना क्या है आपको। अच्छा, आपको पता है जैसे आपके पास बाज़ दफ़ा आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल। फर्स्ट जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल इनटू सेकेंड पॉलिनोमियल, इसी तरह होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। अब बाज़ दफ़ा और आपने इसमें अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को वो दे रहा है, अपने ये बातें अपने दिमाग में रखनी है। ब्लैंक में आ जाएगा, दो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ एक ब्लैंक आ गई, फर्स्ट पॉलिनोमियल आया तो आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख देना है, सेकंड आया तो आपने सेकंड लिख देना है। अगर एलसीएम दे रहा है फाइंड आउट करने को और कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड आउट, सॉरी एलसीएम में ब्लैंक लगी हुई है इस तरह, तो आपने एलसीएम लिखना है। यहाँ लगा तो आपको एक ना एक चीज़ गिवन होगी, ब्लैंक की सूरत में भी ब्लैंक ऊपर वाली आ सकती है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। अच्छा, इधर देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको जस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। आपने ये चीज़ देखनी है, कॉमन फैक्टर लेना है और कुछ भी नहीं लेना, कॉमन फैक्टर, ये चीज़ याद रखें। जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए आपको कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, कॉमन फैक्टर के साथ साथ और हमें अनकॉमन फैक्टर्स भी लेने होते हैं। मतलब जब हम कॉमन फैक्टर को अनकॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाता है। ये चीज़ बस आपने अपने दिमाग में रखनी। अगर वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए दे रहा होगा तो इसकी अभी हम करेंगे प्रैक्टिस और आपको करवाएंगे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को करते ही इंशाअल्लाह ताला इससे रिलेट कोई भी एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आए तो उसको आप आसानी सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा जी बेटा, आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट वाला जो है वो 8x³ x² है y और 12x² y है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें। क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो है इसके अंदर जो है आपने फाइंड आउट करना है। अब हम करेंगे क्या, अब देखते जाइए और जो है कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पर पहले भी मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ सारी चीज़ें, लेकिन ये स्पेशल जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ आप एलसीएम और एचसीएफ को ही हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। पेंसिल को आप साथ रखें, हो सकता है आप मेरे से पहले ही कर लें। ये 8 है ना, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बच्चों को अगर ये नहीं आता तो इस तरह करके 8 निकाल लीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। देखें 3 टाइम आ गया ना, इस तरह करके भी आप इसको निकाल सकते हो। आगे आपके पास देखें x³। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं x x x, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसका आसान तरीका यही होता है कि आप नीचे वाले के पास देख लें कि x का कौन सी टर्म मौजूद है। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो क्यों ना मैं ऊपर वाले x को इस तरह ब्रेक कर दूँ। इस तरह देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको x² और x में ब्रेक करूँ इस तरह तो गलत ना होगा ना। सिंपल एक बात, ये बात तो एक ही है और ये नीचे ऊपर y ही है। देखें ये y² और ये y आपका मिलके क्या बन गया, y³ बन गया। तो नीचे वाला देख लीजिए, ये 12 है, 2 3 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब x² और अगला क्या है आपके पास इंटू y। आप इस तरह डॉट लगा लें, एक ही बात है, या आप इस तरह मल्टीप्लाई लगा लें, एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए वो कहता है कि कॉमन निकाल लें। अब आपने क्या करा, इसमें से कॉमन लिया, 2 आ रहा है, मज़ीद यहाँ पर भी 2 आ रहा है,
यहाँ पर आ रहा है वाई स्क्वायर और यहाँ आ रहा है सिंपल का एक वाई। हमने कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं जो हमने उठाए 2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर आ गए 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ का वाई। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। बल्कि वाई तो कॉमन, वाई स्क्वायर तो था ही नहीं, सिंपल वाई था, तो यहाँ पे वाई ही आएगा ना कॉमन, तो ठीक है ना, जिससे सिंपल वाई आएगा। तो 4x स्क्वायर वाई जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसको प्रैक्टिस करें, साथ साथ पेंसिल कॉपी साथ साथ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल वो इसका एलसीएम फाइंड आउट करने को दे रहा होता, ये तो हमारे पास आ गए थे कॉमन फैक्टर्स, यहाँ मैं लिख लेती हूँ ना ये अगर वो कहे कि इसका आपने निकालना है हाईएस्ट एलसीएम, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से बचे, ये 2 बचा, 3 बचा, यहाँ से बचा x, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और x। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। एलसीएम निकालने का तरीका होता है कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आए हैं 4x स्क्वायर वाई, अनकॉमन फैक्टर आया है 6x, और आपके पास जो है आपने इसको कर लेना है जस्ट मल्टीप्लाई। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अच्छा बेटा आई है जो मैंने नोट नहीं की, एलसीएम लेते हुए मुझे ध्यान दिया मैंने कि क्वेश्चन में यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो मुझे यहाँ पे वाई स्क्वायर लगाना चाहिए था ना, यहाँ वाई स्क्वायर लगाऊंगी तो इसका मतलब फिर ये 2y भी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। जो कॉमन फैक्टर है 4x स्क्वायर वाई है, अनकॉमन फैक्टर में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर y भी है ना, अनकॉमन फैक्टर में y में स्क्वायर लगाना मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई, यहाँ पे y लगाना है, ठीक है ना। तो अनकॉमन फैक्टर में आपके पास जो है बेटे यहाँ y भी आएगा, तो ये आपको उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 6 24, और ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, ये भी 3 हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा जनाब आपके पास स्क्वायर। ये आपके पास आएगा एलसीएम, और ये आया आपके पास जो सिंपल कॉमन फैक्टर वो आएगा एचसीएफ। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपके पास जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने को दे रहा था, लेकिन मैंने आपको एलसीएम भी लेना इसमें बता दिया है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 12x5 पावर 5 है, वाई स्क्वेयर एंड 12x क्यूब एंड वाई इज़ द पावर ऑफ 4। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ 18 है और यहाँ 12 है, तो आपको प्रैक्टिस तो हो गई है, जाने बताने का तरीका बता दिया बनाने का। 2 3 6 6 3 18 हो गया, और x के ऊपर 5 है, तो मैं नीचे को देखकर ब्रेक करूँगी। ऊपर मेरे पास x 5 है और नीचे 3 है, तो मुझे 3 कॉमन आ सकता है, तो इसको मैं 3 में और 2 में ब्रेक करूँगी। और ऊपर y 2 है, नीचे 4 है, तो मीन्स ये y 2 में ही रहेगा, और नीचे वाले को 2 2 में ब्रेक कर लेंगे। ये 6 है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 12 हो जाएगा, और ये x3 ही रहेगा, और ये जो y4 है इसको मैं 2 में ब्रेक करूँगी, एक y2 और एक यहाँ y2। ये आ रहा है 2 कॉमन, एक आ रहा है 3 कॉमन, एक आ रहा है x क्यूब कॉमन, और एक आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन। तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही तो आपके पास 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, 2 3 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब एंड वाई का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करने को दूं, किसी सवाल का एलसीएम भी फाइंड आउट करें, तो अनकॉमन फैक्टर्स भी आप सारे जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स भी उठा लेंगे। अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर भी लेने हैं और अनकॉमन फैक्टर भी लेने हैं। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आया है, 6x क्यूब वाई स्क्वायर, इंटू अनकॉमन फैक्टर में आया है 6x स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 हो जाएगा आपके पास 36, ये पावर 3 है, ये पावर आपके पास 2 है, तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 2 हो जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक्स, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे x लगाना था, एक मिनट में इसको मिटा देती हूँ सही से। ये x हो गया, x के ऊपर पावर 5 आई और y के ऊपर पावर जो है वो 4 आई। उम्मीद है आपको लेना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इधर ही बराबर में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। 4x स्क्वायर एंड 5x, आपके MCQs में ये था, तो मैंने कहा इसको भी शेयर करूँगी, 5 है पेपर में भी है ये। तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है 5x, इनके फैक्टर्स ले लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, और x कर लेंगे। क्यों करेंगे x क्योंकि नीचे देखिए एक x है, तो हमें कॉमन भी तो उठाना है, और इसके अंदर से कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, तो सिंपल ऐसा अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है
तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर सिर्फ x है। यहाँ पे आपके पास जो कॉमन आया है वही आपका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि x है। अगर आपने एलसीएम फाइंड आउट करने को दे रहा हो तो कॉमन भी लेना है, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर x है और अनकॉमन फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे 2, 2, 5 और x। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4, 4 5 20, 2 2 4, 4 5 20 और x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 x का स्क्वायर। ये इस वाले का आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, प्रैक्टिस आपकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास मैंने एज इट इज़ सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को जो है कॉपी कर दिया है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई कर देखते हैं, फैक्टर्स बना रहे हो तो 6 है तो 2 3 6 हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह ब्रेक करूँगी, नीचे वाले को देख के यहाँ A4 है तो मैं इसको किस तरह ब्रेक करूँगी, A2 में स्क्वायर में और एक इस पर, ताकि मैं इजीली भी कर सकूँ। और वैसे आपको A इंटू A करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब भी रख सकते थे क्योंकि नीचे वाले को क्यूब में भी कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह ब्रेक करते हैं, एक क्यूब में ही रहने देते हैं और नीचे वाले को हम एक क्यूब में कर लेते हैं और एक स्क्वायर सिंपल रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉमन फैक्टर जो है A स्क्वायर ईजिली जो है आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, अब B का स्क्वायर था, नीचे क्यूब था, स्क्वायर ही ले लिया। अब यहाँ देखें, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा A क्यूब और हो जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर और एक हो जाएगा C। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। HCF फाइंड आउट करने को कह रहा है तो HCF में डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो है वो जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं वही ले लेने होते हैं। 2 हो गया, यहाँ A क्यूब हो गया, B स्क्वायर हो गया और C हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2A क्यूब B स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जनाब एक सिंपल C। ये तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसका HCF। LCM भी बोले, LCM की भी प्रैक्टिस साथ साथ इसीलिए करवा रही हूँ। कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है आपके पास, 2A क्यूब B स्क्वायर C और अनकॉमन में जो बच गया 2 2 3, एक बचा है 2 इंटू 2 इंटू 3 और क्या बचा है, A बचा है, B बचा है और C बचा है, A B एंड C। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 4 3 12 हो जाएगा, 12 ABC और ये वाला आपके पास है 2A क्यूब B स्क्वायर एंड C। मल्टीप्लाई कर लें, 12 2 हो जाएगा 24। ये A क्यूब है, ये A है तो ये A के ऊपर आ जाएगा A की पावर 4, B पे 3 आ जाएगा और C पर आ जाएगा स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एलसीएम इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन मैं आपको साथ साथ इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और निकालना आना चाहिए। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन, ये तो हो गए कॉमन मेथड। ये रूल कौन सा था, कॉमन निकाला और कर लिया। बाज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाता है, फादर फार्मूला अप्लाई करना आ जाता है, फिर आप किस तरह जो है वो अपना एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं उसकी तरफ, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फाइंड आउट करने को कह रहा है कि HCF फाइंड आउट करें। इस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। अलग अलग दो फैक्टर्स लेने हैं, दो पॉलिनॉमियल दे दिए गए हैं दो। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब पहले मैं ये वाला उठा लेती हूँ, सेम एज एक बताऊँगी, बाकी कॉपी करके समझाऊँगी आपको ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। A6 B6 इसको उठाते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको मैं किस तरह ब्रेक करूँगी, ये हो जाएगा 3 2 6, फैक्टराइजेशन की थी ना हम लोगों ने, ये हो जाएगा 3 2 6 B, सॉरी, ठीक है। अब आपने देखा उसको हम किस तरह ब्रेक करेंगे, एक दफ़ा फार्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा टर्म माइनस में। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर A क्यूब प्लस का B क्यूब और A क्यूब माइनस का B क्यूब, ठीक है, सेम एज इट इज, एक दफ़ा प्लस में हो गया और एक दफ़ा माइनस में हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे यहाँ पर अब ये इस फार्मूला को ओपन कर देंगे। यहाँ प्लस है तो A प्लस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का AB प्लस का B स्क्वायर और ये वाला जो माइनस वाला है ये यहाँ तो माइनस रहेगा, लेकिन इस वाले में अंदर आ जाएगा प्लस। इसमें उलट होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, A स्क्वायर प्लस AB प्लस का B स्क्वायर। मुझे तो समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास इसको हम अगर अरेंज कर लिख लें तो कहानी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ये हो जाएगा A प्लस B, A माइनस B, इस तरह के फैक्टर्स एक तरफ कर लीजिए और A स्क्वायर माइनस का AB प्लस का B स्क्वायर और ये वाला A स्क्वायर प्लस का AB और प्लस का B स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए। ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इधर वाले को देख लेते हैं, इसमें कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं। जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। A4 माइनस का 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का B4। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सॉरी, द सम ऑफ स्क्वायर का इस माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जिनकी फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, आराम से इजीली उसको कर सकेंगे। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बी की पावर 4 है, तो ये यहाँ आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ जाएगा तो 2 दफ़ा पावर आ जाएगी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इसका, और एक दफ़ा प्लस वाले का हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो आपने देखा ए स्क्वायर, अब ये इसको अगर मैं इस तरह भी लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ सेम एज इट इज़। अब आपने देखा ये एक फैक्टर्स इसके बन रहे हैं इस वाले के, और ये इसके बने हैं, कहाँ हैं ये फैक्टर्स। क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, ए प्लस भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ए माइनस भी इसमें भी है और ए माइनस भी इसमें भी है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो आया है ए प्लस बी और आया है ए माइनस बी। अगर मैं इनको इस तरह लिखूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो गलत ना होगा, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको कर लीजिए नोट डाउन। थोड़ी देर के लिए यहाँ वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए, x की पावर 4 है माइनस वाई द पावर ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सिंपल तरीके से मैं x4 माइनस y4 की पावर को मैंने इस तरह ओपन कर लिया है, एक्स स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आपको पता है प्लस वाला तो अगेन सॉल्व नहीं होगा, पर माइनस वाला मजीद ब्रेक हो सकता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही होता है इसका फार्मूला, एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ। फैक्टराइजेशन जिनकी अच्छी नहीं है मेरे चैनल पर जाएं, मैंने डिटेल में शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप लोगों को फैक्टराइजेशन करवाई है। आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो ज़रूर देखिएगा, मैजिक किया है वहाँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड वाला जो आपके पास था इसमें कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते, तो इसका मतलब ये है कॉमन फैक्टर उठा लेंगे। इसके पास ये आ रहा है, सेम है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर एलसीएम फाइंड आउट करने को दे रहा हो एक्स क्यूब माइनस वाई, अभी हमने स्क्वायर में किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स 6 माइनस वाई इज द पावर ऑफ 6। सिंपल एक्स क्यूब वाला जो है इसको मैंने ओपन कर लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आपके पास ये है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। 6 वाले में क्या करना है, इसी टर्म को 2 में ब्रेक कर देंगे। ये जो चीज़ है एक्स 6 से स्क्वायर करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब ये प्लस वाला है तो प्लस के अकॉर्डिंग फार्मूला में ओपन होगा। क्या मैंने आपको बताया था, प्लस होगा तो जस्ट यहाँ माइनस आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और क्यूब होगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फ़र्क होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस आ जाता है और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस आ जाता है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में से कौन कौन से आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं, इसके फैक्टर्स जो हैं ये हैं, ये वाले हैं सॉरी। तो कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ एक्स माइनस वाली ये वाली जो पूरी टर्म है ये कॉमन आ रही है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो मैंने कॉमन में ले लिया। और ये वाली जो थी आखिरी जो पूरा जो आपके पास टर्म बची है ये वाली अनकॉमन फैक्टर में ले लिए। एलसीएम का निकालने का तरीका है कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर रखा पूरा एलसीएम एज इट इज़, और जो अनकॉमन फैक्टर था वो रख दिया। अब आपको पता है ये, अब आपने देखा कि ये वाली जो इतनी चीज़ है ये एक्स माइनस वाई क्यूब के अकॉर्डिंग है और ये चीज़ है प्लस के अकॉर्डिंग है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्स 6 माइनस का वाई 6, यही आपका एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस का 8 एक्स इज पावर 4 माइनस का 16 अकॉर्डिंग टू क्यूबिक फार्मूला। आप इसको ओपन कर लेंगे, 2 की पावर क्यूब आ जाएगी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी, इस तरह इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट वाला जो है जो 16 वाला है इसको ले लिया है, इसको भी इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग हमने इस जो है अच्छा ये मज़े की बात मैं आपको यहाँ बताऊँ ये कि क्यूब आ रहा होगा, क्यूब के अकॉर्डिंग खोलेंगे, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन रूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा कि पीछे माइनस की टर्म होगी तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ले लेना है। अब प्लस वाला तो अगेन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला मज़ीद सॉल्व हो सकता है, इसलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फार्मूला के। अब कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक्स माइनस 2 इसमें भी है और एक्स माइनस 2 इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कोई भी इसमें से 1 से 2 एमसीक्यूज़ आपके आ सकते हैं मैथ्स के पेपर में। मैट्रिक वाले भी देख लें और 9 वाले भी सुन लें। नेक्स्ट बताती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस का 6। मिड टर्म स्प्लिटिंग है, साफ नज़र आ रहा है। ए इंटू सी आपके पास यहाँ पर इसमें है 10 और बी जो है पर वाले में माइनस का 7 है। मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्रोडक्ट में और जो मिड टर्म वैसे जो है आपके पास प्लस या माइनस करें तो 7 आए।
टू फैक्टर्स करना। इस पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे डिटेल वीडियो बताइए, इसी के डिस्क्रिप्शन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपको लिंक शेयर करूँगी, यहाँ बताऊँगी। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, जाके इसको वॉच करें। इंशाल्लाह मिडिल टर्म किसी तरह का भी होगा आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। A² -7 है प्लस 10 है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। मैं इसको 2 फैक्टर्स में इस तरह ब्रेक करूँगी, मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला 10 आए, आपस में प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 7 आए। अगर मैं 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस, और जब मैं इस दोनों को ऐड कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आता है। साइन बढ़ेगी और यहाँ जो साइन होती है वही डिसाइड करती है यहाँ, और ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जो हम कॉमन ले लेंगे सेम एज इट इज़, यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, a-5 बचा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। जो कॉमन होता है उसको उठा के बाहर लिख लेते हैं और ये बाहर वाला अनकॉमन को इस तरफ लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स बनाए सेम एज इट इज़, इसके फैक्टर्स भी ऐसे ही बनाएंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ कॉमन ले लेंगे। अब आपने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर था a+3 था और a-2 था, ये वाला अलग था यहाँ, तो आपने इसको अलग रखा। इन दोनों में देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, a-2, ये कॉमन, यही आपके पास HCF है। अगर वो इसमें LCM पूछेगा तो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a-2, a+3 और ये वाला a-5, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका LCM हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वहाँ फैक्टर्स बनाना आ गए, इंशाअल्लाह ताला कोई भी सवाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आए तो उसको आप इजीली कर सकेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, ये आपका होमवर्क है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें भी आपके पास जो है बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होगा। ये आपके पास प्रोडक्ट है, 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके इस तरह अलग अलग करके निकालोगे। 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके पहले अपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, A × C, दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ B, दिस वन इज़ C। ये पता है ना आपको, और बीच वाला B होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कैसे पता चला, क्योंकि डिग्री 2 है। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ आपने इस तरह निकालना है, निकाल के मिडिल ट्राइनॉमियल है, सॉरी, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ट्राइनॉमियल इक्वेशन है, इसको आपको वो बड़े इजीली तरीके से, जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन कर रही हूँ उसको देखें, उस लिंक के ज़रिए जो है ना आपने इसको फाइंड आउट करना है। और आपने देखना है कि इसको किस तरह जो है ब्रेक किया जाता है और किस तरह, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो उस वीडियो को ज़रूर पहले वॉच कीजिएगा, फिर आपको जब करना आ जाएगा फिर इजीली आप इनके फैक्टर्स बहुत इजीली बना सकते हो। वैसे बहुत आसान है। इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आंसर लिख दिया 2a-3 का B। ये आप इसको सॉल्व करें। अगला है LCM करना है, आपने फाइंड दी LCM, पेज नंबर 116, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर मैंने जो आपका प्रीलियम पेपर मैथ्स का लिया था, मैथमेटिक का, उसको फॉलो करें, वो अनसॉल्व है, पहले इसको सॉल्व करें, फिर उसकी सॉल्व वीडियो के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 ओपन करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक मेंशन होगा, और पार्ट 2 ओपन करते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक भी मेंशन होगा। वो वीडियो बेटा 1 आवर से ज़्यादा की हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में अपलोड किया। और आप सब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड मत किया करें। मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखें मेरी वीडियोज़ को, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। जज़ाकल्लाह।